कोटे पर उमर कैबिनेट के फैसले को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि ओपन मेरिट का कोटा बढ़ाने के लिए ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस और आरबीए यानी कि रेजिडेंट्स ऑफ बैकवर्ड एरियाज के कोटे में कटौती का फैसला हुआ है। सूत्रों के मुताबिक ईडब्ल्यूएस के आरक्षण कोटे में 7% की कटौती की गई है। ईडब्ल्यूएस का कोटा कम करके 10 से 3% कर दिया गया है। वहीं आरबीए का कोटा 3% घटाकर 10 से 7% कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने आरक्षण पर कैबिनेट उप समिति की सिफारिश के आधार पर यह फैसला लिया है। ईडब्ल्यूएस और आरबीए का आरक्षण कोटा ओपन मेरिट के लिए नौकरियां और सीटें बढ़ाने के लिए हुआ है। सूत्रों के मुताबिक नौकरियों और एडमिशन में ओपन मेरिट के लिए मिनिमम 40% सीटें रहेंगी। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट ने वर्टिकल रिजर्वेशन कोटा 50% करने का फैसला किया है। सरकार को इंतजार है कि उसके फैसले पर उपराज्यपाल की मंजूरी का, जिसके बाद ही आरक्षण में बदलाव की पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। तो आरक्षण कोटे पर उमर कैबिनेट के फैसले को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि ओपन मेरिट का कोटा बढ़ाने के लिए ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस और आरबीए यानी कि रेजिडेंट्स ऑफ बैकवर्ड एरियाज के कोटे में कटौती का फैसला हुआ है। सूत्रों के मुताबिक ईडब्ल्यूएस के आरक्षण कोटे में 7% की कटौती की गई है। ईडब्ल्यूएस का कोटा कम करके 10 से 3% कर दिया गया। वहीं आरबीए का कोटा 3% घटाकर 10 से 7% कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने आरक्षण पर कैबिनेट उप समिति की सिफारिश के आधार पर यह फैसला लिया है। ईडब्ल्यूएस और आरबीए का आरक्षण कोटा ओपन मेरिट के लिए नौकरियां और सीटें बढ़ाने के लिए हुआ है। एक बार फिर से सुने, दलील ये दी गई है कि ईडब्ल्यूएस और आरबीए का आरक्षण कोटा ओपन मेरिट के लिए नौकरियां और सीटें बढ़ाने के लिए हुआ है। सूत्रों के मुताबिक नौकरियों और एडमिशन में ओपन मेरिट के लिए मिनिमम 40% सीटें रहेंगी। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट ने वर्टिकल रिजर्वेशन कोटा 50% करने का फैसला किया है। सरकार को इंतजार है कि उसके फैसले पर उपराज्यपाल की मंजूरी आ जाएगी, जिसके बाद ही आरक्षण में बदलाव की पूरी तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। और बीजेपी विधायक आर एस पठानिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अब पठानिया जी, ईडब्ल्यूएस के आरक्षण कोटे में 7% की कटौती हुई है, वहीं आरबीए के कोटे में 3% की, क्या कहेंगे? हेलो जी पठानिया जी, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है मेरी सर। और मैं जवाब देना। ईडब्ल्यूएस के कोटे को 10 से 3% कम कर दिया गया है, वहीं आरबीए के कोटे को 3% घटाकर 10 से 7% कर दिया गया है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखें, ये जो सरकार है, ये सरकार एससी विरोधी, एसटी विरोधी और ओबीसी विरोधी है। जब सभी कैटेगरीज को एक रिजर्वेशन देने का काम सरकार ने किया था और एक नया पिटी पॉपुलिज्म के लिए एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसको भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने भी एक पहली बार उनके दौरान आई थी कि ऐसे लोग जो पीड़ित, शोषित, वंचित तो हैं, लेकिन पीड़ित, शोषित, वंचित जाति या जनजाति से बिलोंग नहीं करते हैं, तो उनको भी एक रिजर्व करने के लिए एक नया एक कैटेगरी पूरे देशव्यापी सिस्टम पे बनाई गई थी, जिसको 10% एक डिटेल दी गई थी। लेकिन उसको भी रिड्यूस करना, मुझे लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये बिल्कुल गैर कानूनी, गैर संवैधानिक, गैर आईनी है। पब्लिक का जो ध्यान है ये डाइवर्ट करना चाहते हैं, अपनी किसी भी गारंटी को पूरा करने में विफल रहे और कहीं ना कहीं एक नया एक विषय लोगों में कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। यही मेरा मानना है। लेकिन वो ये कह रहा है ये आरक्षण कोटा ओपन मेरिट के लिए नौकरियां और सीटें बढ़ाने के लिए किया गया है। स्मोक स्क्रीन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। 50% लिमिट जो सुप्रीम कोर्ट ने कैप दी, जो बताई है, उसी 50% के दायरे में जम्मू कश्मीर में ओवरऑल रिजर्वेशन है। अब वो ईडब्ल्यूएस को गिनेंगे या हैंडीकैप्ड को गिने या सेंट्रल डिफेंस पर्सनल को गिने, तो वो रिजर्वेशन की कैटेगरी में नहीं आते, तो वो 50% की कैप में नहीं आते। तो इन 3 रिजर्वेशन को अगर बाहर निकालें, ईडब्ल्यूएस, सीडी, सेंट्रल डिफेंस पर्सनल और हैंडीकैप्ड को निकालें, तो हमारी जो ओवरऑल रिजर्वेशन है 50% के दायरे में ही है बिल्कुल। तो ये एक नया एक तमाशा, एक नया शो क्रिएट करके एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। जनता को भ्रमित कर रहे हैं। ना ये होगा, ना हम होने देंगे, ना ही कानून या ना ही भारतीय संविधान इसकी इजाजत देता है।
सर आपने कहा नहीं होने देंगे, आगे आपका क्या एक्शन होगा? कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहने वाला है? सड़कों में जाएगी, घर घर जाएगी भारतीय जनता पार्टी, एक्सपोज करेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का असली जो निशाना है वो SC ST OBC जनजाति का असली निशाना SC ST OBC। यस, लेकिन वो तो 50%, वो कह रहे हैं कि हमने वर्टिकल रिजर्वेशन कोटा 50% करने का फैसला किया है, तो उसी में भला करने की बात कर रहे हैं 50% में ही। देखिए अगर इनकी बात अब चले तो अब तो वर्टिकल रिजर्वेशन कोटा अगर इनके मुताबिक चले तो वो तो 40% के अंदर चला गया। देखें एक अलग आर्गुमेंट है रिजर्वेशन कितना हो, रिजर्वेशन किस किस को हो, ये कभी भी पॉलिटिकल डिसीजन नहीं होता। जो भारतीय संविधान में है उसमें बैकवर्ड क्लासेस कमीशन राष्ट्रीय स्तर पर बैठता है और बैकवर्ड क्लासेस कमीशन रियासती स्तर पर बैठता है। फिर पॉलिटिकल स्तर पे उसके रिपोर्ट को एग्जामिन किया जाता है। तो ये एक सेमी जुडिशियल बॉडी जिसमें अनाउंस करती है। कभी नहीं हुआ कि पॉलिटिकल क्लासेस किसी को रिजर्वेशन देंगी और किसी रिजर्वेशन लेंगी। ये पहली बार एक नया प्रेसिडेंट, बल्कि मैं बोलूंगा कि संविधान के साथ संवैधानिक पद्धति और संवैधानिक प्रणालियों के साथ छेड़छाड़ करने का काम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, जिसको हम कंडेम कर रहे हैं। अब जैसे कि आपने कहा कि संवैधानिक प्रणाली को छेड़छाड़, उसके साथ छेड़छाड़ करने की बात हुई है, वहीं आप ही की पार्टी के नेता है, नेता प्रतिपक्ष भी हैं सुनील शर्मा जी, वो ये कह रहे हैं कि समाज के कमजोर वर्गों का कोटा कम कर दिया है, उन्हें और कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। मैंने कहा कि पीड़ित, शोषित और वंचित, ये भारत सरकार का एक नारा और भारत सरकार का गॉस्पेल है। और आखिरी पंक्ति में आखिरी व्यक्ति, उसको अंत्योदय जो हम कहते हैं, उसको विकास की दौड़ में अपने साथ लाना, उसको डेवलपमेंट में अपने का मिशन है। तो कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसी कैटेगरी, ऐसा ग्रुप, ऐसा गांव जो पीड़ित, शोषित, वंचित तो है, लेकिन किसी पीड़ित, शोषित या वंचित किसी जाति या जनजाति से बिलोंग नहीं करता है, तो वो तो पीछे रह जाएगा विकास में। इसलिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो नया कोटा इवॉल्व किया गया था, इसको कम करना ये जनता के विरुद्ध है, कानून व संविधान की धारा के विरुद्ध है और जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों के विरुद्ध है। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करेगी और लेकिन ऐसा क्यों कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार, क्या लगता है आपको? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस में किसी भी अपनी चुनाव की जो गारंटी, चाहे वो सरेंडर मुफ्त हो, चाहे वो कहते थे मुफ्त ट्रेवल फीमेल्स को देंगे, कह रहे थे 1 लाख नौकरी देंगे, किसी भी गारंटी को पूरा करने में नेशनल कॉन्फ्रेंस विफल रही है। नई स्कीम अपने पूरे जम्मू कश्मीर में लाने में बिल्कुल अपने आप में एक बहुत बड़ा फेलियर रही है। कभी कहते हैं PSA रिमूव करेंगे, कभी कहते हैं धारा 370 रिमूव करेंगे। अरे और तो और, जो जिन लोगों के मकान पिछले 3 महीने पहले इन बारिशों फ्लड में गिरे थे, आपको एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साथ सिर्फ उनको एक 5 मरले जमीन सरकार से देनी थी, लेकिन अभी तक वो ऑर्डर भी नहीं कर पाया है। ये सरकार आज भी फेल है और ये कल भी फेल है। ये जनता की एक भावनाओं पे और जनता की उम्मीदों पे बिल्कुल पूरा नहीं उतर पाई है। मुझे लगता है कंफ्यूज्ड है, अपना रास्ता तय नहीं कर पा रहे, अपने MLA इनके डिफरेंट डायरेक्शनों में पुल कर रहे हैं, अलग अलग विचारधारा के वेट के तले ये सरकार दब रही है। ये सरकार जितनी जल्दी जाए उतना अच्छा है। मुझे लगता है अपने वेट के तले खुद ही सरकार गिरेगी। लेकिन ये सरकार ने एक नया ढकोसला लोगों को एंगेज करने के लिए एक नया माहौल बनाने की कोशिश की है। हाँ, यही मेरा सवाल था आरएस पठानी जी, क्योंकि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की अगर बात करें EWS की, तो आमतौर पर लगभग हर सरकार की कोशिश यही होती है कि जो वीकर सेक्शंस हैं उन्हें अपलिफ्ट किया जाए, और ऐसे में इस तरह का फैसला आके ये सिर्फ दिखाना, वर्किंग फॉर द पर्पज ऑफ वर्किंग, ऐसा लग रहा है क्या? देखिए, नॉट ओनली वर्किंग, nothing but try to create impression, स्मोक स्क्रीन क्रिएट करना, माहौल क्रिएट करना, क्लैश बनाना, एक असमंजस की स्थिति पैदा करना, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। इससे पहले जम्मू वर्सेस कश्मीर, पहाड़ी वर्सेस गुजर, लामा वर्सेस शिया, तो ये ऐसी राजनीति नेशनल कॉन्फ्रेंस करती रही है और आज भी उसी का पाठ कर रही है। नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरएस पठानिया जी। अपनी नजर आपके पास दोबारा हम रुक करेंगे, फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो EWS पर आपने सुना कि किस तरीके से आरएस पठानिया जी ने साफ तौर पर यही कहा है कि गुमराह करने की कोशिश हो रही है, जानबूझ के ऐसा नैरेटिव सेट किया जा रहा है, जानबूझकर एक कौतूहल, एक क्योस क्रिएट करने की नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से कोशिश की जा रही है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि EWS और RBA उन लोगों के लिए बनाया गया था जो किसी SC ST कैटेगरी से नहीं आते हैं, फिर भी वीकर सेक्शन है, और उन्हें अगर वो कमजोर वर्ग से हैं तो उन्हें अपलिफ्ट किया जाए। लेकिन वो कोटा खत्म करके नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ठीक नहीं कर रही है।